बोइंग को शुरू से पता था कि ये डिज़ाइन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसको उन्होंने करेक्ट नहीं किया। अगर आप ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं तो आप पूरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का ट्रांसक्रिप्ट दे देते। लगातार जो हादसे हम देख रहे हैं भारत में होते हुए, और सबसे बड़ा हादसा 12 जून को जो हमने देखा, उसके बाद रिपोर्ट पब्लिश होती है। क्या दिखाई देता है आपको रिपोर्ट के बाद? एक्सीडेंट अचानक से नहीं होता कि एकदम से अचानक से एक्सीडेंट हो गया। हाँ, वो इंटेंट ही नहीं है कुछ अच्छा काम करने का। जो मैन्युफैक्चरर है, जो जहाज बनाता है और जो इंजन बनाता है, उनको आपने बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया कि उनकी कोई गलती नहीं है, और पूरा रुख मोड़ दिया पायलट की तरफ। और उसके बाद इंडियन मीडिया ने भी नहीं बख्शा। जो वेस्टर्न मीडिया बोल रहे थे और कुछ भारत में भी लोग बोल रहे थे कि पायलट जो सुसाइड एंगल है उसको भी बढ़ावा देने के लिए, मतलब उसको एंटरटेन कर रहे थे। How difficult it is to turn off the switch, the fuel switch that the media has been talking about. How difficult it is? पहले खींचना पड़ता है ऊपर की तरफ, बीच में एक डिटेंट आता है, उसके ऊपर से ले जाना पड़ता है और फिर छोड़ना पड़ता है। ऐसा स्विच नहीं है जैसे किसी पंखे का हो, उसको ऑन ऑफ कर दिया। और उसमें लिखा है कि 1 सेकंड में दोनों स्विच ऑपरेट हुए हैं। मुमकिन नहीं है कि कोई ऐसा कर सकता है इतनी जल्दी, उसको ऊपर खींच के फिर ऑपरेट करे। तो हम उड़ा ही क्यों रहे हैं ड्रीमलाइनर? अगर TCMM में इतनी क्रिटिकल सिस्टम फेलियर है, इंजन्स हैं उसमें, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या कुछ है उस पर इफेक्ट करेगा। तो हमारे पास वैसी एक बोर्ड होना चाहिए जिसमें पायलट हो, इंजीनियर हो, which the country is missing. हाँ, तो हमें 787 के अंदर क्या है हमें पता ही नहीं है, हम बिल्कुल ब्लाइंड हैं। तो जो सर्कुलर वो इशू करते हैं, हम बोलते हैं ठीक है ये कर लो। गलती चाहे किसी की भी हो, सारा जो गलती का ठीकरा है वो पायलट के माथे पे डाल दो। यहाँ एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले कौन पहुँचता है? पायलट ही पहुँचता है, बिकॉज पायलट इज द लास्ट बैरियर। चाहे पीछे हजारों लोगों ने गलती की हो, लास्ट में अगर पायलट गलती करे तभी एक्सीडेंट होगा। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी ये फायदेमंद में है कि अगर पायलट के ऊपर डाल दिया जाए।